और आपका स्वागत है और श्रद्धेय आचार्य श्री का इस कार्यक्रम में बहुत सारा अभिनंदन है, जो हमें अभी तक के जो भी हमारा इतनी जो यात्रा करीब 5-6 महीने की 16 संस्कार सत्र की रही, उसमें आचार्य श्री ने हमें इतना अधिक जो जानकारियां दी, उनके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जानकारियां केवल जानकारियां नहीं रहनी चाहिए, वह जीवन में उतरनी चाहिए। चाहे यज्ञ के विषय में हो या जीवन जीने के विषय में हो, बहुत सारे प्रसंग बीच बीच में आते रहे और हम सब उनसे लाभान्वित होते रहे। और आचार्य श्री के उस जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार से वह हमें एक ग्रंथ का तो दे ही रहे थे, नॉलेज ज्ञान दे रहे थे, उसके साथ ही आप हमें बहुत सारा जीवन जीने की कला सिखाते रहे। और अभी अब जब यह कार्यक्रम थोड़ा समाप्ति की ओर था, तो सभी हम जितने भी यहाँ श्रोता हैं, सभी उत्सुक हो गए और बहुत वो होने लग गए कि अरे अब क्या होगा, आचार्य श्री की वाणी कैसे सुनेंगे। तो हमने उनसे एक आग्रह किया। तो अभी हमारा गीता जी पर, उनके श्लोकों पर, उनके कैसे उपदेश को जीवन में धारण किया जाए और उन उपदेशों के और वैदिक अर्थ क्या होंगे, कहीं कहीं हम भ्रमित होते हैं। तो वो सब आगामी सत्र जो शुरू होगा, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वह सत्र इस तरीके से नहीं होगा कि आप कभी आए और कभी नहीं आए। वहां आना है तो निश्चित ही आना है। यदि आप बिना सूचना के नहीं आते हैं तो वहां पर स्थान नहीं मिलेगा। अभी श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे बीच आई हुई हमारे खास मेहमान आज मृदुला जी के लिए कुछ बातें कहेंगे, उसके बाद आगे का समय मृदुला जी के लिए। जी आचार्य श्री, श्रद्धेय आचार्य श्री, स्वागत है आपका। और माइक आचार्य श्री को। जी जी, हाँ मृदुला जी बताइएगा, जो कुछ आप सभी को बताना चाहते हैं वो कृपया बताइएगा। उससे जो ये वेद का सिद्धांत है, जैसे गीता का श्लोक आपने शायद सुना हो कि उसमें लिखा हुआ है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो इसी तरीके से उसमें ये कहा गया कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, और मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, तुम उनको नहीं जानते हो। ऐसे ही वेद में भी ऐसी बातें आई हैं, पुनर्मनः पुनश्चक्षुर्महागन इत्यादि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है। तो आप जैसे लोगों की स्मृतियां भी इसमें प्रमाण का कार्य करती हैं। तो आप जो भी कुछ हमारे साथ साझा करना चाहें, सभी के साथ साझा करना चाहें, कृपया बताइए मृदुला जी। हाँ जी, मैंने ऐसे अपने आप तो कभी बोला नहीं, लोग पूछते क्वेश्चन पूछते तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। पर अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि दूसरा जन्म होता है या नहीं, और उसका कर्म फल के साथ क्या मेल है। तो मैं कहती हूँ प्रश्न, अगर आप प्रश्नोत्तर में अगर आप इजी हैं तो पहली बार कब आपको लगा कि मुझे कोई इस जन्म से पहले की कुछ स्मृतियां हैं, ऐसा पहली बार कब आपको लगा? मैं आपको अपनी कहानी ही बता देती हूँ। मैं कैंसर से पीड़ित थी और बॉम्बे हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा बस अब ये बचेगी नहीं। तो मेरे माँ बाप मुझे बम्बई से देहरादून ले आए और बस अब पता था कि जाने वाली है। मुंह से बात नहीं कर सकती थी, मुंह में छाले हुए थे, थ्रोट कैंसर था, जीभ में छाले थे। तो माँ ने कहा तुम जा रही हो, आ जाना। बात नहीं कर सकती थी, मैंने सिर हिला दिया। तो आते तो सभी हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि और याद भी रखना, क्योंकि आएगी तो कहीं ना कहीं पर कैसे पता चलेगा कि ये मेरी बेटी है। तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया कि लेके जाएगी। मैंने प्रॉमिस तो कर नहीं सकती, पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो मैं कहती हूँ कि हम जो स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन लेके जाते हैं ना, उससे हमको याद रहता है, उस वजह से याद रहता है। तो मेरा ये था कि मुझे माँ ने कहा है और मुझे याद रखना है, इसलिए मैंने याद रखा। और मुझे उनसे मिलने की जल्दी थी। मैं 15 महीने की बोलने लग गई थी। अपने घर में घर वालों से कहती थी कि मेरा घर है देहरादून में है, बड़ी दूर है, मुझे लेके चलो। मैं पैदा हुई थी नासिक में
और मैं मरी थी देहरादून में। और यहाँ पे जो थे ये लोग बनिए थे, और मैं ब्राह्मण उस पे पैदा हुई थी, पंजाबी में पैदा हुई थी, यहाँ वाले यूपी वाले थे, तो बिल्कुल डिफरेंट था। पर मेरी जो अब की माँ है वो देहरादून में पढ़ी थी, पढ़ के गई थी, तो इतना सा कनेक्शन था बस देहरादून के साथ। फिर वो ऐसा कुछ चांस हुआ कि देहरादून आई मेरी माँ, उनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बुलाया कि हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है, हमने एक नया स्कूल खोला है, तुम आके देखो। दिल्ली में मिले थे, तो दिल्ली से देहरादून नजदीक ही था। मेरी माँ ने कहा कि हाँ ये हर वक्त देहरादून देहरादून कहती है, तो चलती हूँ वहां पे, 2 दिन की बात है। तो मेरी माँ, मैं और मेरी बड़ी बहन जो मेरे मामा की लड़की थी, हम लोग देहरादून आ गए। मेरे पिछले जन्म की माँ वहां की प्रेसिडेंट थी, तो उनको आना नेचुरल था। उधर से कार जब आई तो मैंने कहा वो देखो मेरी कार, और माँ उतरी तो वो देखो मेरी भाभी। भाभी का मतलब मैं माँ को भाभी कहती थी। तो ऐसे करते वहां मेरी बहन भी थी। बहन ने पूछा कि तुम मुझे जानती हो? मैंने कहा हाँ। उनका नाम बताया, तुम कौन हो, मेरा अपना नाम बताया। फिर ये लोग मुझे 1 घंटे के लिए घर ले गए, घर में जाके देखते हैं, वहां सब कुछ पहचाना। तो ये मेरे कमरे में कौन सा फैन लगा दिया है, मेरे अलमारी तो खोलो, उसके अंदर जो था उसकी चाबी कहाँ है, वो क्या कहते हैं, जिसका बॉक्स था, पायल रखी हुई थी उसमें। तो अच्छा वो तो लॉकर, मेरी हिस्ट्री बुक में है। हाँ जी। और वो लॉकर की हिस्ट्री चाबी। बुक, हाँ हाँ, वो छोटा क्या कहते हैं उसको, जेवर रखने का ना, छोटा छोटा बक्सा। तो माँ ने कहा मैं इसकी चाबी दो। माँ ने कहा इसकी चाबी तो मिली नहीं बेटा। तो मैंने कहा अरे वो तो मेरी हिस्ट्री बुक में पड़ी है, ये छोटी बहन ले लेती थी ना, पहन लेती थी मेरी चीज में। तो ऐसे करके फिर एक बार पिताजी के साथ जा रहे थे बाहर, तो मिठाई ले रहे थे, तो मैं, पिताजी इससे मिठाई मत लो, इसके पास हमारा बटुआ रह गया था, इसने हमको वापस नहीं किया। तो ऐसे ऐसे करके कहीं अपने टीचर को पहचाना, कहीं एक स्वामी जी थे, आप लोग शायद नहीं पहचानते होंगे क्योंकि दिल्ली के थे, आनंद स्वामी जी थे। वो उर्दू पेपर मिलाप के संपादक थे, ओन करते थे उसको, और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो उससे पहले, मेरे मरने से पहले, वो सफेद कपड़ों में थे। जब उनको मैंने घेरुए कपड़ों में देखा तो मैंने कहा आपने कपड़े कब रंग लिए? तो ऐसे ऐसे बहुत दूर दूर की बातें भी मैं बोलती रही। मेरी माँ पिछली वाली कहती है कि ये 9 साल की उम्र तक कुछ नया बताती थी, तो मैं उनके घर में भी आती जाती थी, तो कोई चीज कहीं कोने में देखी या किसी बात से कोई बात याद आ गई तो बताती रहती थी। साथ में मैंने मरी कैसे, डेथ को मैंने प्रिस्क्राइब किया, और उसके बाद वहां क्या हुआ वो थोड़ा सा बताया। तो ऐसे है कि वो छोटी छोटी बातों से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि डेथ में क्या होता है और डेथ के बाद क्या होता है। तो मैं तारों के नीचे खुले आसमान में लेटी थी माँ के साथ। मैंने उनसे कहा कि ये तारों में भी दिन होता है, चांद में भी दिन होता है। मैंने पूछा कैसे, तो तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा जब मैं उड़ के गई थी तब वहां गई थी, मैं मर के गई थी नहीं कहती थी, उड़ के की बात करती थी। तो उन्होंने कहा और क्या था वहां पे? मैंने कहा वहां बड़े प्यारे प्यारे भगवान थे। तो वो बोले तू भगवान जी के पास गई थी? मैंने कहा नहीं, मैं ओम जी के पास नहीं गई। तब सुप्रीम कोर्ट पे तो आप मुक्ति के बाद ही जाते हो ना, तो मोक्ष से पहले तो आप जन्म लेते रहते हो। मैंने कहा मैं ओम जी के पास नहीं गई। तो मेरी दोनों माओ ने सोचा कि ये दूसरी अच्छी आत्माओं की बात कर रही है। फिर मेरी माँ ने पूछा कि तुम खाती क्या थे? कुछ नहीं खाती थी, भूखी रहती थी। नहीं, भूखी भी नहीं रहती थी।
आत्मा तो नहीं कुछ भी खाती पीती ना। तो फिर उन्होंने पूछा कि पहनती क्या थी, कपड़े क्या पहनती थी? कुछ नहीं पहनती थी, देखा नंगी रहती थी। नहीं, नंगी भी नहीं रहती थी। उन्होंने पूछा रहती कहाँ थी, घर कैसे थे? तो मैं गुस्से से बोली कि वहां ऐसे घर नहीं होते ईंट पत्थरों के जैसे आप पूछते हो। और फिर मैं इधर गई उधर गई और फिर आपके पास पता नहीं कैसे आ गई, ये कहा। तो बीच का जो कहीं भूल गए वो नहीं याद, ये पता है कि आ गई मैं वापस। तो इस तरह से मेरी नानी की जब डेथ हुई तो मैंने कहा, माँ रो रही थी, आप रोते क्यों हो, क्या हो गया, अम्मा जी मर गई तो वहां कोई दुख थोड़ी है, वहां तो सुख ही सुख है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ इधर का कुछ उधर का बताती रहती थी। और उधर माँ बाप ने सबने बहुत प्यार किया। आज भी मेरा कनेक्शन मेरे कजिन्स के साथ अच्छे हैं, ये है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? डेथ का मैंने बताया था कि टांगों में बहुत दर्द हुआ, किसी ने मेरी टांगे निचोड़ दी और बहुत दर्द का मुंह बनाती थी। मेरी बाहों में बहुत दर्द हुआ, मेरी बाहों को किसी ने निचोड़ दिया। तो आत्मा अपने इकट्ठे करती रहती है ना। फिर मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ तो बहुत दुखी माँ मुंह बनाती थी, फिर कहती थी, फिर मैं उड़ गई पे बड़ी खुश हो जाती थी। बस तब जैसे निकल गई आत्मा तो सुख हुआ। ये जी, आपने ये बताया कि आपका जो पिछला जन्म था वो नासिक में हुआ था और मृत्यु ना 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 देहरादून में ना हुई ना, थी। ना पिछला जन्म देहरादून में हुआ था और अब का जन्म नासिक में हुआ। ठीक है, देहरादून में ही जन्म हुआ था और देहरादून में ही मृत्यु हुई आपकी कैंसर के कारण मृत्यु से की, पूर्व जन्म हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा आपने बताया कि जब मृत्यु हो रही थी तो बाजू निचोड़ी जा रही थी ऐसा लग रहा था और पैरों हाँ को जी, निचोड़ा जा रहा था, टांगों को हाँ जी, ऐसा लग रहा था। जी, ठीक है। और आपने मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म को दूसरा ये वाला जन्म लेने से पहले बीच के अनुभव को भी आपने बताया हाँ कि जी, उस दौरान आप कहाँ कहाँ पर रहे। तो हम्म। आपकी जो फिलॉसफी है वो आर्य समाज से मैच करती है ना? जो आर्य दोनों समाज का माए, चिंतन है दोनों उसके साथ माए, मैच करती है। आपने जो स्वामी जी हाँ का जी, नाम बताया, स्वामी जी का हाँ जी, नाम बताया, वो भी आर्य समाज के ही हैं, है ना? हाँ जो जी, हाँ मिलाप जी, के हाँ जी, संपादक आपने हाँ जी, बताया। मिलाप की, तो हाँ जी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कहीं वो क्योंकि आपने फिलोसफी पढ़ी हुई हो जैसे पूर्व जन्म के अंदर और काफी ज्यादा आपके मस्तिष्क में हो उसके कारण आपको ऐसा लगता हो, या आपको कुछ ध्यान आता है, ये पता है आपको कि आपने पूर्व जन्म में कितनी आयु थी आपकी जब आपकी कैंसर से डेथ हुई पूर्व 24 जन्म में? साल की, 24 अच्छा, साल की 24 थी वर्ष की। और 12 साल ऐसे की में कुछ उम्र में आपने मैंने ये ले जी, लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा 22 वर्ष की आयु में। तो क्यों नहीं, आपने 12, ऐसा क्यों नहीं? 12 वर्ष 12। की आयु में। अच्छा उस अच्छा वक्त अच्छा, ये क्यों ऐसा फ्रीडम क्यों? फाइटिंग का, फ्रीडम का वो चल रहा था ना। तो अच्छा, ठीक वो ठीक है। उस उसमें, हाँ जी। ठीक है, तो इस जन्म में आपका जन्म कब हुआ है? अभी कौन से सन 49 में, में? अच्छा 49 में 49 का जन्म। ठीक है, साढ़े तो चार उस समय साढ़े में चार साल बीच में रहे। तो आपने पहले उसमें पूर्व जन्म के अंदर पढ़ाई क्या क्या की थी, अध्ययन क्या क्या किया हुआ था? तब एमए हिंदी में एमए कर रही थी तब बनारस यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्व जन्म में। ठीक हाँ है। जी। और आर्य समाज का साहित्य भी पढ़ा हुआ था आपने? किसका जी? आर्य समाज का साहित्य भी पढ़ा हुआ था आपने वो पूर्व जन्म साहित्य में? तो पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, पर घर की एटमोस्फियर तो ऐसा था ना। माँ तो मेरी आर्य समाज की प्रधान थी और खूब अच्छा, लेक्चर ठीक ठीक। देती थी। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। और अब जो जन्म हुआ है तब भी आर्य परिवार में ही हुआ? अब भी किसी ने मुझे आर्य अच्छा। समाज में देखा तो कहती, आप कहाँ, आप आर्य समाजी हो? तो मैं उनसे कह हम्म। नहीं सकी कि कितने जन्मों से और कितनी पीढ़ियों से मैं आर्य समाजी हूँ, क्योंकि अच्छा अच्छा। हाँ जी, इस जन्म के मेरे नाना जम्मू आर्य समाज के प्रधान थे और पिछले जन्म के इस जो जन्म के आपके नाना जी का नाम क्या है? अ, अ, अब नहीं है वो, मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ। पंडित रामनाथ हाँ हाँ, शर्मा, नहीं बताइए बताइए, नाम बताइएगा। पंडित रामनाथ रामनाथ शर्मा।
अच्छा, पंडित रामनाथ शर्मा जी। असल में मेरा जम्मू जाना आना होता है, आपका हाँ जी। शायद अभी जाना, लेटेस्ट कब जाना हुआ था जम्मू आपका? नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं गई। ये तो जब अच्छा ठीक। मेरे नाना की 50 साल की उम्र में आ गए थे, वहां से नासिक चले गए थे। अच्छा, 50 वर्ष के जब नाना जी थे तो जम्मू से नासिक आ गए थे वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी। और कुछ शेयर करना चाहें तो और बताइए, ये भी अच्छा लगा सुन करके कि आर्य आर्य परिवार में ही आपका जन्म होता चला आ और ये रहा है। परिवार ऐसा था, तो जो पिछला परिवार था। मैं आपने अभी कल ये कहा कि कई पीढ़ियों से आप कह रहे हैं, तो ये इस कारण से कह रहे हैं कि इस जन्म में आपके जो माँ हैं और नाना हैं वो आर्य परिवार से आते हैं, या आपको अपने जन्म, जैसे पिछला जन्म आपको ध्यान है तो वो आपने बताया कि वो आर्य परिवार में था और ये भी आर्य परिवार में है, और उससे पहले वाले आपके अपने जन्म भी आर्य परिवार में तो नहीं रहे? ये तो नहीं कह रहे हैं ना आप? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं। पर हाँ वो हाँ। कहते हैं ना कि आत्मा अपना वो चुनती है। तो मेरी पहले वाली माँ जी। भी गुरुकुल की पढ़ी हुई थी, ये वाली माँ भी गुरुकुल की पढ़ी हुई थी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हाँ। जी 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 अ, जी जी। यह मीटिंग ठीक है। 10 और मिनट कुछ बाद। शेयर करना चाहेंगे? मैं बहुत कल अच्छी बता जानकारी रही थी आपने दी है। इनको कि मेरे जो पिछले जन्म के मेरे दादा के छोटे भाई थे, वो हम्म। क्रिश्चियन होने जा रहे थे। तो मेरे दादा ने उनको स्वामी दयानंद जी को देहरादून में बुलाया। और यहाँ पे मुझे इतना याद नहीं कि वो 10 दिन रहे या 1 महीना रहे, पर वो रहे यहाँ। और वो जैसे रोज अपना सत्संग करते थे। उन्होंने मेरे दादाजी के छोटे भाई को पूछा कि आप क्यों क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि उनके धर्म में बहुत अच्छाइयां हैं। इन्होंने पूछा, अपने धर्म को जानते हो? कहते नहीं। तो उन्होंने बैठ के उनको अपने धर्म के बारे में समझाया। और भी कुछ था, ये मैंने एक बहुत मोटी सी पुस्तक है, उसमें भी पढ़ा कि यहाँ आके रहे थे। और उनकी उनके ना दो ही फोटो ली गई हैं उनके जिंदगी में, स्वामी दयानंद जी के। एक कोपीन वाली है, एक पूरे वस्त्रों में है, साफा वगैरह सब कुछ है, 4 वेद साइड में पड़े हैं। वो हमारे उस जगह की है जहाँ पे उनको रहे थे, वो जहाँ पे ठहरे थे। और जी 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 जी। एक और उन्होंने वो पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी हरिद्वार में। जी। तो वो मेरे वो ही दादा के छोटे भाई, उनका आश्रम था, मोहन आश्रम करके। उसमें मेरी माँ ने नाप तोल के देखा, तो वहां पे वो हमारे ही एरिया में आई जगह, और उन्होंने वहां पे परमानेंट पताका गाड़ दी। तो पताका है अभी वहां। जी, पहली बात आपने ये बताई कि देहरादून में आपके जो दादाजी पूर्व जन्म में, आपके जो दादाजी थे जी। उनके छोटे भाई क्रिश्चियन होने जा रहे थे, हाँ जी, हाँ और जी। उनकी इस बात को सुन करके स्वामी दयानंद को उन्होंने आह्वान किया देहरादून आने के लिए, और जी। 1 या 10 दिन या कुछ दिन वो वहां रहे, और उनको एक हिंदू नहीं, धर्म एक महीना भी हो सकता है, 1 महीना हाँ, रहे शायद हो। 1 महीना या शायद 10 दिन या कुछ दिन हाँ वहां जी, रहे, हाँ जी। और उनको पूछा कि भाई आपके दादाजी के छोटे भाई को, पूर्व जन्म के दादाजी के छोटे भाई को, कि तुमको अपने धर्म की विशेषताएं क्या पता है, और फिर उनको हिंदू धर्म की विशेषताएं बताई, और उसके द्वारा वो क्रिश्चियन होने से रुक गए। और हाँ दूसरी बात आपने उस समय की ये बताई कि उनकी जो उनका जो चित्र है वो आपके ही स्थान पर देहरादून में लिया गया, जो ओरिजिनल चित्र है। वो जी, चित्र, हाँ जी। बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी। उन दोनों और में वो से जो इन्हीं दो के भाइयों ने लिया। प्रोफेसर। मेरे जी जी। दादा के कजिन का है, उनका नाम भी लिखा हुआ है उस किताब में जहाँ मैंने पढ़ा कि उन्होंने जी, फोटो खींची थी। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात आप जो बता रहे थे हरिद्वार मोहन आश्रम की, शायद। हाँ जी। हाँ, वो मोहन आश्रम मेरे विचार से जम्मू वालों का है, ऐसा ही है? नहीं जी, नहीं, ये हमारी ही फैमिली का है। मतलब वो हाँ। पिछले जन्म की फैमिली का। अब उसको कौन अच्छा, चला रहा है एक पता नहीं, जम्मू पहले में मेरी माँ व्यास चला। आश्रम है। हाँ जी। जम्मू में व्यास आश्रम है, उसकी तो जानकारी नहीं है आपके पास? ना ना व्यास ना ना, आश्रम। बिल्कुल ठीक नहीं जी। ठीक है, मोहन आश्रम, ठीक है। मोहन हम्म। आश्रम के बारे में जो आपने बताया वो दोबारा बता दीजिए प्लीज, मैं समझ नहीं पाया उसको। मोहन आश्रम,
हाँ, हरिद्वार हरिद्वार में मोहन है। आश्रम आपके पूर्व जन्म की फैमिली के द्वारा ही चलाया जा रहा है, आप ये बता रहे हैं। उन्हीं उन्हीं का था, उनका, वो हाँ बड़े हाँ, ठीक सेठ है। लोग थे, उनका ही था जी जी वो, जी। हाँ, आश्रम संपन्न उन्हीं लोग का थे था। आपने बताया। जी जी जी। हाँ जी, हाँ संपन्न जी, लोग थे, उन्हीं के द्वारा दिए गई संपत्ति से वो बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा संचालित था। उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और जी जी मेरी जी माँ जी। भी क्योंकि गुरुकुल की पढ़ी थी और आर्य समाज थी, उन्होंने चलाया वो, और हाँ, माँ उन्होंने ही, कहाँ पढ़ी थी? वो हाथरस गुरुकुल में पढ़ी थी, अच्छा, हाथरस गुरुकुल की स्नातिका पहले रही हैं। वाली, ठीक ठीक। पहले वाली। ठीक ठीक है, और पूर्व अभी जन्म की वाली माँ। देहरादून के गुरुकुल में पढ़ी थी। अच्छा, अभी वाली देहरादून गुरुकुल बनी। हाँ ठीक जी। है जी। और कुछ बताना चाहें? कुछ और ध्यान आता है और बताइए, बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं। आप पूछोगे तो कुछ याद आ जाएगा ऐसे। हाँ हाँ हाँ। और मेरी तो मेरी बहन, आपने ये मेरी बताया था कि मैं 15 महीने में ही आपने इस जन्म में बोलना आरंभ कर दिया था, हाँ जी, हाँ और जी, शुरू से ही आप जो है ना ये कहने लगे कि मुझे देहरादून ले चलो, देहरादून ले हाँ चलो। जी, पंद्रह हाँ जी, महीने की अवस्था में ही शायद आप कहने लगे, हाँ जी, ऐसा हाँ ही है। जी। तो पहली बार गए कौन से सन में थे आप फिर मैं दिल्ली से 2.5 साल देहरादून? की, मैं 3.25 साल की थी जब हम यहाँ आए। अच्छा, ये आपने 3.25 साल का सब कुछ बताया कि भाई यहाँ मेरे हाँ जी, हाँ, छोटा वो हाँ जी, गहनों का बॉक्स पड़ा हुआ है और इसकी चाबी जो है हाँ वो जी, हाँ जी, हिस्ट्री हाँ की जी, बुक उस में है। दिन का, उस दिन का। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ये ठीक है, उसी ठीक है। दिन का है। तो इस वो, हाँ, जन्म में आपने पढ़ाई क्या क्या की? अध्ययन क्या क्या किया इस जन्म में इस आपने? जन्म में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। एमए पॉलिटिकल साइंस से किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी जी। तो बहुत बुद्धिमती रही होंगी आप इस जन्म में भी, जब इतने शुरू से ही आपको इतनी सारी चीजें याद थी तो उससे कुछ लगा आपको? वो, अच्छा, पूर्व जन्म में आपने जो कुछ किया, हिंदी में शायद एमए की हुई थी आपने, हाँ जी, तो उन चीजों को यदि आप अब पढ़ते हैं, उन्हीं पुस्तकों हाँ, को कभी आपने दोबारा पढ़ करके देखा जिनको आपने पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ था? नहीं, क्या वो जल्दी नहीं, याद हो नहीं, जाती हैं आपको? अच्छा, नहीं, उनको नहीं, दोबारा वो नहीं तो पढ़ा। नहीं पढ़ा। पर मेरी ये अब वाली माँ जो थी, उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत फिक्र रहती थी। आप मानोगे नहीं, ठीक ढाई है। साल की उम्र में उन्होंने मुझे सारे वेद मंत्र रटा दिए थे। और उन्होंने मुझे 1 से 10 तक के पहाड़े रटवा दिए थे। तो कहीं से भी पूछ लो, वो छोटे से बच्चे को पहाड़ा आता था ऐसे। जी 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 जी। तो तो पहाड़े याद हाँ, कराए थे और वेद मंत्र भी काफी सारे याद करा दिए वेद थे। मंत्र भी पूरा, हवन हवन पूरा याद कराया था, हवन के मंत्र। ठीक 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 ठीक। और मेरी तो वो बहन, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। तो वेद मंत्र तो आपको पूर्व जन्म में भी याद रहे, हवन के हो मंत्र, गए, और इस जन्म में हाँ भी याद जी, रहे, है ना? हाँ वो जी, क्योंकि आप हाँ कह रहे हैं पहले भी आप आर्य समाज, आर्य परिवार के जी, अंदर थे, तो हाँ जी। वो उसका प्रभाव तो नहीं होगा कि जल्दी से आपको याद हो गए होंगे छोटेपन में? वो पता नहीं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उस घर में भी हवन होता था, इस घर में भी होता होगा, होता था, जी होता था। जी जी क्योंकि जी 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 वो जी। जो चाचा जी थे, मेरे पिताजी के चाचा जी थे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ हवन जरूर हो, रोज हो। ठीक तो मेरी माँ ठीक करती ठीक। थी। हाँ जी जी जी। जी जी। चलिए, और कुछ? और ये मेरी, अब मेरे को 1985 में मेरी बहन, मेरे मामा की लड़की ने बताया कि हाँ जी मेरी नानी ने, अम्मा जी कहते, मेरी नानी कहते, अम्मा जी बैठ के सब बच्चों को कहानी सुना रही थी। और जी उन्होंने कहा कि ये चांद में ना बुड्ढी माई बैठी होती है, चरखा काटती है। तो मैं जी बहुत गुस्से में आके मैंने कहा, अम्मा जी को कुछ नहीं पता, अम्मा जी झूठ बोल रही हैं। और कहती थी, बाहर जाके तूने तो पत्थर उठा लाई 2 बड़े-बड़े, और तूने बोला वहाँ कोई बुड्ढी माई नहीं बैठी, वहाँ ऐसे पत्थर होते हैं। तो कहते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग गया तो हमने कहा ये अब बता रहा है हमको, तो तब से हमारी गुड्डी ने बताया हुआ है। तो जी जी मुझे जी नहीं जी पता था इस बात का, वो मेरी बड़ी बहन ने 85 में बताया। जी 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 जी। ये मीट ना हमारी अभी समाप्त हो जाएगी मृदुला जी, जी, ये ठीक है जी। इसमें समय सीमा है, और हाँ जी, ये दोबारा हम लोग जुड़ेंगे, आप भी दोबारा जुड़िएगा, सभी लोग जो सुन रहे हैं, तो वो हाँ लोग जी, सभी हम दोबारा जुड़ेंगे, और जुड़ करके ठीक, वैदेही जी फिर कुछ और बातचीत आपसे करना चाहेंगी, तो और हाँ जी, बातचीत ठीक, कर लेंगे। तो बहुत बहुत ठीक है जी। धन्यवाद अभी